हेलो, नमस्ते। मैं डॉक्टर अपूर्व चौधरी हूँ। मैं कंसल्टेंट जनरल जीआई सर्जन एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। आज मैं आपको पाइल्स के विषय में बताना चाहूँगा। पाइल्स, साधारण भाषा में पाइल्स क्या है? पाइल्स में मरीज सिर्फ यह बोलता है कि मुझे मल द्वार के आसपास कोई तकलीफ है। तकलीफ मतलब क्या उसको खून जाता है, क्या उसे दर्द है, क्या उसे पस जाता है। हमारी भाषा में पाइल्स एक बीमारी नहीं है। हमारे लिए पाइल्स मतलब हेमरॉइड्स मतलब बवासीर, जिसमें खून जाता है। सेकेंड आता है फिशर या घाव, जिसमें मरीज को अत्यंत दर्द होता है। तीसरा होता है फिस्चुला मतलब भगंदर, जिसमें मरीज को कई छेद होते हैं एवं पस निकलता है। चौथा रेयर कॉज होता है, जिसमें कैंसर होता है। अपन तीनों के बारे में विचार करते हैं। इस प्रॉब्लम में बेसिकली पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, खून जाता है, दर्द आता है, स्राव निकलता है या कुछ अंग बाहर आ जाता है। हम मरीज की जांच करते हैं, जिसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है या दूरबीन से जांच होती है, और उससे हम तय करते हैं कि मरीज को पाइल्स है, फिशर है, फिस्चुला है या अन्य कोई है, या 2-3 चीज़ें कॉम्बिनेशन है। एक बार डायग्नोसिस हो जाता है तो अपन ये विचार करना चाहेंगे कि ये होता क्यों है। ये इसलिए होता है क्योंकि मरीज टाइम टू टाइम खाना नहीं खाता, पानी की मात्रा कम लेता है, भोजन में वेजिटेबल फाइबर डाइट कम जाते हैं। इसके चलते क्या होता है कि पेशेंट जोर लगाता है। लेटरिन के अंदर 10-10, 15-15, 20-20 मिनट बैठे रहते और जोर लगाते रहते। भाई, आप जोर लगाओगे तो वो अंदर गुदा का हिस्सा बाहर आएगा। आपको कड़क लेटरिन होगी तो वो गुदा के हिस्से को काटता हुआ निकलेगा। कब्जियत अगर बार बार होगी तो अंदर मवाद पड़ सकता है। तो इस प्रकार अपने को इन सब चीज़ों का अवॉइड करना पड़ता है। एक बार तकलीफ आ जाए, डायग्नोसिस हो जाए, फिर हम पेशेंट्स का इलाज समझाना चाहूँगा। इलाज कोई एक नहीं है। इसमें सर्वप्रथम पेशेंट्स को उसकी डे टू डे एक्टिविटी के बारे में मैं निवेदन चाहता हूँ कि वो समझे। मतलब क्या? उसे पानी ज़्यादा लेना रहेगा, उसे भोजन में सलाद एवं सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करना पड़ेगा, उसे रोज एक फल कोई भी हो खाना पड़ेगा। खाना टाइम टू टाइम होना चाहिए। एबनॉर्मल ऑड टाइम पे भोजन नहीं करना चाहिए। आधा घंटा वॉक या एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। ये डाइटरी मॉडिफिकेशन अपने को लाइफ लॉन्ग करने पड़ते हैं। इसके बाद आता है दवाइयाँ ब्लीडिंग होती है तो खून को रोकने के लिए होती है। दर्द होता है तो दर्द रोकने के लिए होती है। इन्फेक्शन हो तो इन्फेक्शन को रोकने के लिए होती है। लेटरिन कड़क आए तो उसको लेटरिन नरम होने की दवाइयाँ रहती है। तो इस प्रकार की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की दवाइयों से हम पेशेंट को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बीमारी को वो कंट्रोल करे। अगर उसने आदत बदल ली, अगर वो मेरे पास समय रहते आ गया, तो मेडिकल ट्रीटमेंट से ही कई मरीज ठीक हो जाते हैं। समझ लो, मेडिकल ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा है, मरीज को अनवरत ब्लीडिंग हो रही है, मरीज को क्या कहते हैं दर्द असहनीय हो रहा है, तो फिर हमको सर्जरी करना पड़ेगा। अब सर्जरी भी हर वैरायटी की अलग अलग रहती है। समझ लो पाइल्स है तो उसमें जो सोर्स ऑफ ब्लीडिंग है हम उसको कंट्रोल करते हैं। अब उसको कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। वो एक डॉक्टर कंट्रोल करता है। डॉक्टर अलग अलग विधाओं का उपयोग करता है। विधा मतलब या तो वो सूचर मटेरियल यूज़ करेगा, या तो वो इलेक्ट्रिक कॉटरी यूज़ करेगा, या तो वो लेज़र की एनर्जी यूज़ करेगा, या तो वो इंजेक्शन थेरेपी यूज़ करेगा, या तो वो स्टेपलर करेगा। तो ये डॉक्टर के ऊपर निर्भर है कि वो कौन सी विधा का उपयोग करके, एनर्जी सोर्स का उपयोग करके उस बीमारी को कंट्रोल करना। अगर घाव है तो घाव की सफाई करना पड़ती है। अगेन ये उसकी इच्छा है कि उसको सफाई के लिए कौन सा एनर्जी सोर्स यूज करना है।
तो पाइल्स और फिशर में तो डेफिनेटली उसके जो सोर्स है उसको अपने को कंट्रोल करना होता है। अब रही बात फिस्चुला। फिस्चुला में साधारणतः एक बाहर छेद होता है और एक अंदर छेद होता है। तो वो दोनों छेद के इन्फेक्शन को, सोर्स को हटाना पड़ता है और उसमें नॉर्मली सर्जरी लगती ही है। क्या सर्जरी के बाद पूर्ण रूप से ये चीज क्योर है? तो आंसर इज यस, इफ आप अगर अपने शरीर के प्रति प्रॉपर केयर लोगे तो। मतलब क्या? वही बात जो मैंने पहले बताई, खाना टाइम टू टाइम खाना, सलाद का उपयोग करना, फल खाना एवं पानी की मात्रा ज़्यादा करना। लैट्रिन कड़क नहीं आनी चाहिए, लैट्रिन में जोर नहीं लगाना। भले आपको 2 या 3 या 4 बार जाना पड़े, चले जाइए, लेकिन अंदर बैठ के जोर कतई न लगा। अब अंतिम बात आती है कैंसर। तो कैंसर भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं और नॉर्मली ये बीमारी कैंसर में कन्वर्ट नहीं होती, वो एक अलग ही बीमारी है और उस कैंसर में अपने को उसका डायग्नोसिस बना के उसके अकॉर्डिंगली इलाज करते हैं। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात का ध्यान रखते हुए पर्याप्त टाइम टू टाइम भोजन करेंगे, सलाद खाएंगे एवं पानी जरूर पिएंगे और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज या वॉक जरूर करें। धन्यवाद।